हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ टू में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और आप लोग समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दूध छुटाने के बारे में। जैसे ही बच्चे 1, 1.5 या 2 साल के होते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर माँ को बच्चे का दूध छुटाना होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं जन्म से लेके, तो 1 या 1.5 या 2 साल तक अपनी अपनी माँ के अकॉर्डिंग हर माँ को ऐसा लगता है कि अब बच्चे का दूध छुटा देना चाहिए और बच्चे का दूध छुटाना भी चाहिए। वैसे तो 2 साल तक आप फीड करवा सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, पर अगर कुछ लोग 1 साल में, कुछ लोग 1.5 साल में, कुछ लोग 2 साल में या कुछ लोग 2 साल के ऊपर ही बच्चे का दूध छुटाते हैं, तो जो बच्चा जन्म से दूध पीता हुआ आता है, अचानक से अगर आप उसका दूध छुड़वाएँगे, तो इससे होता क्या है कि बच्चा भी बीमार होता है और माँ भी बीमार होती है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोसेस लेके आई हूँ, जो मैंने फॉलो किया है और जिसे फॉलो करने के बाद मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरे बेबी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ईज़िली मेरे बेबी का दूध छूट गया और वो ऊपर का फीड लेने लगा, दूध लेने लगा। तो वही प्रोसेस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि आपको किस वे में बच्चे का दूध छुटाना है, ताकि आपको भी कुछ तकलीफ ना हो और बच्चे को भी कुछ तकलीफ ना हो। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आपको पता ही होगा, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर योर बेबी। तो जन्म से लेकर जब अगर आपको दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, मदरहुड मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे को प्लीज़ ब्रेस्ट फीड ही करवाएँ, फॉर्मूला मिल्क ना दें। अगर इन केस अगर आपको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दूध में कमी है, तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं, या किसी वजह से अगर आप दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो आप फॉर्मूला मिल्क दें। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा है और आप अच्छे से दूध पिला सकती हैं, तो प्लीज़ बच्चे को माँ का दूध पिलाएँ, ब्रेस्ट फीड दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि अब दूध को आपको छुटाने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो नई-नई माँ बनी होंगी, जो या फर्स्ट टाइम मदर बनी होंगी, उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी कि जैसे कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क जो बनता है, वो बनता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितना बच्चा आपका दूध पिएगा, जितना फीड करेगा, जितना वो सक करेगा, उतना ही मिल्क आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही अगर आप अचानक से दूध छुटा देंगी, जैसे कि आपने सोचा कि मैं अब चलो दूध छुटा देती हूँ, तो होता क्या है, मदर के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन तो होता है, तो मिल्क भर जाता है और कुछ लोग सुखाने की दवाई लेते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे चल के आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसको आपको प्रोसेस को पहले से स्टार्ट करना है। पहले से कैसे? जैसे कि आप दूध छुटाना चाहती हैं, अब आपका बच्चा 1.5 साल का या 1 साल का होगा, या आप अब दूध छुटाने की सोच रही हैं कि अब मेरे को मेरे बेबी का दूध छुटाना है। तो आप जब सोच रही हैं ना दूध छुटाना है, आपको ये प्रोसेस 1 या 2 महीने पहले से स्टार्ट करनी है, या तो मैं कहूँ 3 महीने पहले से भी आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है। 3 महीने पहले से आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है? जैसे सोचा कि अब मुझे दूध छुटाना है, तो आपको अचानक से ऐसा नहीं करना है कि आज मैंने सोच लिया मुझे दूध छुटाना है और आज से ही मैं पिलाना बंद कर दूँगी। आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको भी और बेबी को भी दोनों को तकलीफ हो सकती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है वो दूध छुटाने का, वो ये होता है कि आपको दूध पिलाने की फ्रीक्वेंसी कम करनी है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि ब्रेस्ट मिल्क बनता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, तो आप बच्चे को जैसे ही कम-कम दूध पिलाना स्टार्ट करेंगी, आपका दूध का प्रोडक्शन उतना होना कम हो जाएगा। तो आपको दूध की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, फर्स्ट स्टेप ये है। और कब करनी है आपको? 1-2 महीने पहले से स्टार्ट करना है ये। जैसे कि 2 महीने पहले से आपने या 3 महीने पहले से स्टार्ट किया, आपने पहले 8 बार पिलाती, तो आप 7 बार पिलाने लगी, फिर 6 बार पिलाने लगी। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी कम करते रहना है। इससे होगा क्या कि बच्चे को भी पीने की आदत कम होगी और आपके मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो आपको कम करते-करते ये कितने बार पे ले आना है? 2 या 3 बार पे। आप बच्चे को दिन में सिर्फ या 2 या 3 बार जब दूध पिलाएँ, उस पॉइंट पे आप छुड़ाने की कोशिश करेंगी, पर कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसा बताया, फ्रीक्वेंसी कम करनी है आपको। दूध छुटाने की फ्रीक्वेंसी कम करते-करते आप 2 या 3 बार पिलाएँगी। इस तरीके से होगा क्या कि आपकी बॉडी भी बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस करेगी, जितना कि बच्चे को 1 या 2 या 3 बार लगता है। उससे होगा क्या, जब अगर आप दूध छुटाएँगी, तो आपकी बॉडी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगी और धीरे-धीरे मिल्क का प्रोडक्शन कम कर देगी और आपको किसी भी टैबलेट या किसी इंजेक्शन या दूध सुखाने की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑटोमैटिकली जब आप 1 या 2 या 3 बार पिलाएँगी,
तो बॉडी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करती है और धीरे धीरे कम कर देती है। तो ब्रेस्ट में मिल्क इतना नहीं भरता और हमें ना फीवर आता, ना हमारी तबियत खराब होती, ना हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती, ना दवाई की। ये मेरी खुद की मैं जर्नी बता रही हूँ आपको। तो हम रिज्यूम करते हैं वहां से कि आप जिस तरीके से, जैसे कि आप दिन में 1, 2 या 3 बार पिलाने लगेंगी, फिर होगा क्या कि जैसे मैं मेरा केस आपको बताती हूँ कि मेरा बेबी दिन में सोते टाइम दूध पीता था मेरा और रात को सोते टाइम। तो धीरे धीरे करके मैंने दिन में जब मैं पिलाती थी उसको, मैंने वो भी बंद कर दिया। फिर अब मेरा बेबी एक बार पीता था रात में सोते टाइम। तो उस टाइम पे मैंने, जैसे ही आप छोटा, जैसे कि कुछ लोग क्या मेडिसिन लगा लेते हैं अपने ब्रेस्ट में, डॉक्टर से मेडिसिन लेके वो लगा लेते हैं, या कुछ लोग नीम लगा लेते हैं। तो इस आपको अपने ब्रेस्ट में मेडिसिन, नीम या कुछ भी, जैसे करेले का जूस, कुछ ऐसा लगा लेना है जिससे बच्चे को उसका टेस्ट क्या है अच्छा ना लगे और बच्चा पिए नहीं। और आपको फिर बच्चा सोने में प्रॉब्लम जरूर करेगा, 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बच्चा सोने में प्रॉब्लम करेगा, पर धीरे धीरे बच्चा क्या है आपका मिल्क नहीं पिएगा और उसको दूध पीने की आदत छूट जाएगी। तो मैं अपना बताती हूँ, मैंने मेरे ब्रेस्ट में लगाया था नीम। तो 3 दिन मेरे बेबी ने मुझे परेशान किया था। 3 दिन उसने मेरा मिल्क मतलब पीने की कोशिश करी, पर उसे कड़वा टेस्ट लगा तो उसने नहीं पिया। फिर अगेन उसने पीने की कोशिश करी, उसे कड़वा टेस्ट लगा, नहीं पिया। इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा लगता है 3-4 दिन, पर बच्चा इजीली फिर छोड़ देता है। थोड़ा सा मेहनत लगती है, पर इसमें क्या है आपको पहले से ही स्टार्ट करना है जर्नी को। कभी भी स्पॉन्टेनियसली आपको नहीं छुड़वाना है बच्चे का मिल्क। इससे बच्चे भी बीमार होते हैं और मदर को भी इससे इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट मिल्क को किस तरीके से छुटाना है। तो अगर दोस्तों आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।